वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो ये है हमारा फाइकस एम्प्लीसिमा या उसको वाइट फिग भी बोलते हैं। मैं तो इसको फाइकस वीनस बोल रहा था। तो ग्रो करने में तो एक जैसे ही है। तो उसको हमने ग्राउंड में ट्रेन कर रहा था, वहीं से ट्रांसफ़र किया हुआ है ये प्लांट। और पिछले सीज़न में ही ग्रोइंग सीज़न में स्प्रिंग में उसको हमने इस पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया था और बाद में उसको ग्रो होने दिया था। और उसको एक बार ट्रिमिंग हो चुका है ग्रोथ के बाद, और जो एक्स्ट्रा ग्रोथ होता है वो भी मैं हटाता रहता हूँ। और बहुत ही पतली सी डाली के से मैंने शुरुआत की थी। डाली एक्चुअली नहीं कह सकते, यहाँ बहुत ही लंबे रूट थे, उसको मैंने स्टोन के साथ लपेटा था और उसी में से ये हुआ है दोस्तों इतना बड़ा। देखिए ये लगभग 2 इंच होने लगा है। तो उसको मैंने ट्रिम किया था ग्रोथ के बाद, और अब मैं उसको वायरिंग कर देना चाहता हूँ। कुछ डाईबैक भी मिला है, यहाँ एक ब्रांच थी वो भी चली गई है, ये भी चली गई है। तो ये सब होता रहता है ग्रोथ अनबैलेंस की वजह से। तो चलिए मैं वायरिंग कर लेता हूँ। दोस्तों वायरिंग कर लिया गया है, अब केवल ब्रांचों को प्लेस करना है। यह एंकर वायर से ही मैंने उसको नीचे खींच लिया है। तो अब तो बारी आती है केवल दोस्तों इस तरह ब्रांचों को प्लेस करने की या पैड्स बनाने की। उसको ऊपर उठा हुआ भी दिखा सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, वो हमें बहुत ही सिंपल लगता है। तो इस तरह से भी उठे हुए होते हैं सबके जो ब्रांच है वो। तो ऐसा करते हैं। तो इस सीज़न में भी दोस्तों मैं इस तरह का काम कुछ कर रहा हूँ, क्योंकि पहले काम किया है तो हमारे पास फ्रेमवर्क तैयार है। इसलिए अब ये नई सीज़न के लिए ये कि नई फ्रेम में आ रहा है प्लांट, यानी तब हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और ये एक तरह से एक फ्रेमवर्क हो जाएगा, स्ट्रक्चर बन के तैयार होगा और उसको केवल हमें आगे बढ़ाना है स्प्रिंग आते आते। तो वायरिंग की दिशा देखिए और ब्रांचों को हम ट्विस्ट करते चले जाएंगे। तो सबसे पहले तो रूट सिस्टम पे काम करना होता है। अगर आप बहुत ही बढ़िया बोनसाई बनाना चाहते हैं तो उसको हमने ग्राउंड ट्रेनिंग किया, मोटा किया, फिर उसको ले लिया है। अब उसकी रेमिफिकेशन की बारी है दोस्तों। तब तक तो हम प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बना ही लेते हैं प्लांट में। तो हम एक साथ डबल काम करते रहते हैं और प्लांट भी ग्रो होता रहता है और साथ में हमारा प्राइमरी स्ट्रक्चर भी एक बार जो बेस लेवल है वो तैयार हो जाता है। तो बाद में तो हमें केवल दिशा भर दे देना है प्लांट को। तो एक बहुत ही वाइड एंगल वाली एक कैनोपी मिल रही है हमें। देखिए कैसे मैं इस तरह से ट्विस्ट करके कर रहा हूँ। थोड़ा संभालना है, दोपहर के बाद का वक्त है। आज दूसरी जगह सेटअप लगाया है धूप की वजह से, गर्मी तो यहाँ भी है। तो गर्मी तो प्लांट को पसंद है। तो अब जैसे ही गर्मी आएगी एनवायरनमेंट में, प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। तो सिंपल है दोस्तों, एक बार अगर सही तरीके से आप वायरिंग कर लेते हैं प्लांट को, तो किसी भी शक्ल में आप उसको पैरेलल पेड्स बनाइए, अपवर्ड दिखाइए, आपके सामने एक प्लांट बन ही जाता है। तो ये अनवांटेड ब्रांच कहता हूँ मैं, जिसको मैं निकाल देता हूँ। उसको भी बाद में सही से निकालना होगा, स्क्रैच करना होगा। और यहाँ जो ज़्यादा सेल्यूलस या वाउंड बनता है उसके आगे जो डेड स्किन होती है उसको भी इस तरह से किसी नाइफ से हमें निकाल देना होता है, जिससे ये बहुत ही बढ़िया सा फॉर्म हो। उसमें बड़ होल भी कहते हैं उसको कुछ लोग। तो इस सीज़न में आप एक तरह से प्लांट की क्लीनिंग कर सकते हैं दोस्तों, और उसको रेमिफिकेशन के साथ उसको रेमिफाई कर सकते हैं, यानी बढ़िया सा दिखने वाला एक पौधा
बना सकते हैं और अपने प्लांट का मज़ा ले सकते हैं। क्योंकि ये वक्त है दोस्तों, कुछ काम करने का होता नहीं है, तो हमें प्लांट को जो स्ट्रक्चर मिला है या उसका जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है उसको देखने का वक्त है। यानी प्लांट्स को हम देखने का या ऑब्ज़र्व करने का वक्त होता है। क्योंकि जो भी हमने काम किया होता है पिछले सीज़न में, उसका रिज़ल्ट आता है इस सीज़न में। और डोरमेसी में जाएंगे फिर भी उसकी ब्यूटी हमें नज़र तो आती ही है, जो हमने पिछले साल जो मेहनत की है उन सब के बारे में। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बने रहे हमारे साथ। अगर पहली बार आए हैं चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और एक बार फिर से नए साल की शुभकामनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।